जी आगे अब जरा बात करते हैं कश्मीर वादी की। और यह मामला सिर्फ कश्मीर वादी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जम्मू के भी कई अजला से इस तरीके की शिकायतें आ रही है। खुदा खुदा करके 3 साल 2.5 साल 3 साल के वक्फे के बाद स्कूल दोबारा खुले, दरसी निज़ाम बहाल हुआ और कहीं पर यह शिकायतें आई कि जनाब कबल वक्त फीस मांगा गया और कहीं पर यह कहा गया कि जनाब अब 50-50 पर भी पढ़ाने की कोशिशें हो रही है, यानी कभी 10 लोग आएंगे, कभी 15 लोग आएंगे और ये कियोस कंफ्यूजन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। इस बीच कल एक और खबर रात देर गए आई, जब प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने अपना कैलेंडर जारी किया और अपना रेट लिस्ट जारी करते हुए कहा कि जनाब ये हमारी रेट लिस्ट होगी, इसी पर सबको चलना होगा। और जब ये रेट लिस्ट सामने आई और हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब हमने इसको नशर किया तो उसके बाद जो रिएक्शन लोगों का था वो देखने लायक है। आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर जरूर आइएगा, देखिएगा कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मानना है कि जनाब जो हमने ट्रांसपोर्ट के हवाले से रेट कार्ड दी है वो मुनासिब और जेन्युइन है, क्योंकि स्कूल पिछले 2 साल से खसारे के अंदर है। कमर्शियल लाइंस पर बात आ रही है और अब क्या कहा गया, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने जो रेट कार्ड दिया 1950 रुपया आपको 5 किलोमीटर तक देने होंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है जनाब ये आरटीओ वाला महकमा कब से उस्तादों ने अपने हाथ में लिया, बड़ी माजरत के साथ। और ये कमर्शियल लाइंस पर चलाया जा रहा था। जब मैंने ये कहा था तो तब बहुत बुरा लगा था, बहुत सारे लोगों को कहा गया था कि जनाब हम तो खिदमत खलक कर रहे हैं, आप हमें कमर्शियल लाइंस पर ले जा रहे हैं। बहरहाल 1950 रुपया 5 किलोमीटर तक, उसके फौरन बाद जी डिस्टेंस जो दे दी गई थी 5 से 10 किलोमीटर तक 2450 रुपया देना होगा। और अगर उसके बाद हर किलोमीटर के बाद यानी 10 के बाद अगर आप 11 में जाएंगे तो 45 रुपया बढ़ेगा, 12 में जाएंगे तो हर किलोमीटर के बाद 45 रुपया आपको बढ़ता जाएगा। एक तो ये रेट लिस्ट आई। दूसरा, सरकार को क्या कहा, सरकार को कहा गया कि जनाब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो आप हमसे वसूली करते हैं जी उसको रोक लीजिए। वसूली क्या करते हैं जी, हमने गाड़ियां कर्जे पर ली, हमारा टोकन टैक्स है, दीगर चीजें हैं, उसमें या तो रियायत कीजिए या हम यहां से रियायत करेंगे। और अगर किसी को शिकायत है तो हमारे ग्रीवेंस सेल के पास राब्ता करें। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ग्रीवेंस सेल बना दिया है। अब सरकार का रोल क्या है और सरकार कहां पर है, क्योंकि पिछली बार जब हमने यही मामला डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की नोटिस में लाया था कि अब आप जब एडवांस फीस का जिक्र कर रहे हो, आप 1 साल का एडवांस फीस भर दीजिए, वो क्या है, वो बोझ नहीं है वालिदैन पे और इसके खिलाफ बात नहीं हो रही है, इस पे बात नहीं हो रही। देखिए सरकार की ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की आवाम की कि सरकार के पास इतना बड़ा महकमा है, मैन पावर है, सब कुछ है, मगर आज तक सरकारी सतह पे प्राइवेट स्कूलों को लेकर कोई फैसला नहीं आया है, ना कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि बड़े जो लोग स्कूल चला रहे हैं वो सरकार के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से जो आवाम है, गरीब आवाम है, वो परेशान हो रही है। रूप, आखिर पर एक चीज जानना चाहूंगा। कुछ दिन पहले जब डायरेक्टर एजुकेशन की जानिब से कहा गया है कि हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद ही इस तरह का ये फैसला जो किराया इस सिलसिले में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से मंजराम पर लाना, रेट्स मुकर्रर करना, लेकिन डायरेक्टर एजुकेशन की जानिब से या हुकाम की जानिब से कोई भी बात सामने नहीं रखना, क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स की शिकायतें आ रही थी, पहले ही आपको एडवांस में फीस जमा करना है, चाहे बस फीस को लेकर या जो दीगर जो फीस है स्कूल फीस वो भी जमा करना है। देखिए अगर कोई मीटिंग होती सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच में तो सरकार ने, जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया होता कि हमने जी मीटिंग की है इनके साथ और ये फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कोई जो स्टेटमेंट जारी नहीं किया। आप जो स्टेटमेंट जारी कर रहे हो, जो फैसले ले रहे हैं वो खुद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ले रही है। इसका मतलब है कि अगर मीटिंग होती तो सरकार का रोल कहां पे है, वो सवाल जो है। और दूसरा कि डायरेक्टर साहब के साथ जो भी लोग मिलने जाते हैं तो उनको अलाउ ही नहीं किया जाता है। यही बात मैं आ रहा हूं था, मैं इसी बात पर आ रहा हूं। बहुत शुक्रिया रूफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जब हम इस खबर को बता रहे हैं, कह रहे हैं जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जनाब रसाई एडमिनिस्ट्रेशन की सभी के साथ है, लेकिन आप जब भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से मिलने जाएंगे, मुलाकात का वक्त अगर 2 से 3 बजे का तयन है तो पता लगता है कि उस वक्त मीटिंग चल रही है या साहब वहां पर है नहीं या साहब किससे मिल नहीं रहे हैं, कोई इमरजेंसी है। ये जो अवामी मुलाकात का वक्त 2 से 3 बजे का है, इसमें क्यों अफसर लोगों से नहीं मिलेंगे? और नाज़िम तालीम के हवाले से लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि जनाब कहीं डेलीगेशन जाती है लेकिन मुलाकात कहीं पर भी किसी को नहीं हो रही है। ये जनाब ऑनलाइन अभी हमें कहा जा रहा है। तो बहरहाल मैं उम्मीद ये करूंगा कि काफी काबिल मोहतरम हमारे हैं नाज़िम तालीम और काफी मशक्कत भी करते हैं, काफी बड़े फैसले भी उन्होंने लिए हैं, बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हो या नाज़िम तालीम कश्मीर हो या जम्मू हो, उन्होंने काफी मेहनत से काम किया है। लेकिन आज बराए करम वो अपने हदूद को जरा देखें और इस बात का तयन करें
कि अकाउंटेबिलिटी पैदा हो। और ये जो कहीं से शो चलाने की कोशिश की जा रही है और माथे मड़ रहा है सरकार पर, ये ना हो। अगर सरकार का ये फैसला है तो सरकार खुलकर बताइए कि हाँ हमने इसको वेट कर दिया, खत्म बात। अगर नहीं है तो रिट को कायम किया जाए। बस ये हमारी आज दरख्वास्त थी आज इस खबर पर। अब